नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे डे 15 में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जानेंगे प्राणमय कोश के बारे में। हमारे 5 कोश होते हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंद विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आज हम जो प्रयोग करने वाले हैं वो प्राणमय कोश को जगाने के लिए है, जिससे हमारे जो प्राण हैं वो जगें। और जब ये जग जाते हैं तो आपका जीवन संतुलित, ऊर्जा से भरपूर और सहजता का जीवन आप जीते चले जाते हैं। आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वतः ही चीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको चेतना ड्राइव कर रही है। जब आप उस चेतना से ड्राइव होते हैं, जब उससे चलते हैं, तो आप पूरी पृथ्वी होती है। तो आज हम उन्हीं कोशों के बारे में करेंगे। तो वो हमारे प्राणायाम से, क्योंकि सांस सबसे, मैं आपको हाथ में पूरी पृथ्वी दे दूं, आज का आधिपत्य दे दूं और आपसे कहूं कि ये सांस मुझे दे दीजिए, क्या होगा? अरे यही हम दे देंगे तो फिर इसका क्या करेंगे? क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो क्यों नहीं आप इसको फोकस करते? क्यों नहीं आप इससे, यही चीज तो है जो जब हम आए थे तब आई थी, और जब ये जाएगी तो हम भी चले जाएंगे। तो अगर इसको हमने अपनी प्रज्ञा से, अपने होश पूर्वक इस पर ध्यान देते हुए, इस पर काम करते हुए, तो एक दिन हम उस अनंत से मिल जाएंगे। इसी शरीर में हम अनंत से मिल जाएंगे। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, ये योग कोई धर्म नहीं है, एक विज्ञान है। और इस विज्ञान से आप अपने भीतर होते होते, क्योंकि सनातन का मतलब भी यही है, जिसका कोई अंत नहीं है और जो सबके पास है, जो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हर के पास है, हर के पास है, हर इंसान के पास है। तो आज हम इसी कोशों पर काम करते हैं और यह होता है शुरुआत हमारे प्राणायाम से। तो आज हम प्राणायाम को सीखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आपका प्राणायाम 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट, 1-1 घंटे का होना शुरू हो जाता है, तो आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। वो आप ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। और जब वो अनुभव आपको हो जाए ना, अपने आप होगा, क्योंकि ये महसूस मैं कर रहा हूं, इसको मैं जी रहा हूं। हर पल जी रहे हैं, हर क्षण जी रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं उस प्रभु को। वही सब कुछ है। कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो जब आप छोड़ देंगे उस राम जी पे, छोड़ देंगे अपने गुरु जी पे, छोड़ देंगे अपने गुरु जी पे, तो आप देखिए कि आपका जीवन कितना आनंद में होगा। और जब आप चीजों को पकड़ लेते हैं ना, तो तनाव से भर जाते हैं। अब सारा तनाव आपका ये ब्रह्मांड लेता है। तो शुरू करें। अब शुरू हम करेंगे, जब भी हम प्राणायाम शुरू करते हैं, एक हम रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, एक हम प्राणायाम करते हैं। जब, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले नाड़ी शोधन करना है, राइट? तो हम नाड़ी शोधन करेंगे। और नाड़ी शोधन में ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है 4
फिर 4 गुना सांस को रोके, 4 काउंट तक सांस को लें। आप मन में भी ले सकते हैं। 16 काउंट यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 काउंट तक सांस को रोके, फिर 8 काउंट तक सांस को छोड़ें। ऐसे ही दूसरे पर भी होगा। दूसरी तरफ से करेंगे तो वहां पर 4 काउंट से लेंगे, फिर 16 तक रोकेंगे और 8 से छोड़ेंगे। प्रयास यही करिए कि वो 4 से शुरू करें, फिर हम 5, 6, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। आप शुरुआत में अगर 4 भी मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, पर अनुपात अगर 3 कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12 रोकने वाली और 6 छोड़ने वाली। तो शुरू करते हैं हम प्राणायाम। ओके, तो सांस को भरें, गहरा सांस भरें। 1, 2, 3, 4। ये पहली जो उंगली है वो बिंदी वाले स्थान पर रहेगी और ये 2 उंगलियां इससे दोनों नाक को रोक लेंगे। 1 होल्ड कर लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से अंगूठा जहां से हटा है। 1, 2, 3, 4 होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सांस भरो। 1, 2, 3, 4, 5, 4 होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अंगूठा हटाओ, सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सांस भरो राइट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सांस भरो। 1, 2, 3, 4, 5, 4 होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अंगूठा हटाओ, सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर सांस भरो। सांस भरो लेफ्ट साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 4 होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस भरो राइट साइड से। 1, 2, 3, 4 होल्ड। सांस रोको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस भरो। 1, 2, 3, 4 होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सांस छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस भरो राइट साइड से। 1, 2, 3,
4 सांस रोको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सांस छोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स। ऐसा आप 5 राउंड से 10 राउंड तक कर सकते हैं शुरू में। ये अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। वही दोनों उंगलियां को अपने आंखों पर रख लीजिए, दोनों हाथ, दोनों ऊपर वाली दोनों उंगलियां माथे पे, नीचे वाली आंखों में और अंगूठा कान में। ये जीभ को तालू से लगा लीजिए इस तरह से, और मुंह के दांतों को खुला रख के इस तरह। रिलैक्स। शरीर में कंपन पैदा करें, और ये कंपन किससे पैदा होगी? ओम की ध्वनि से। तो अब हम ओम की ध्वनि करेंगे। ये हमारे सारे पांचों कोशों को जागृत करती है। हमारा हर प्राणायाम हमारे पांचों कोशों को जागृत करता है। सांस के द्वारा हम जाते हैं और चेतना तक पहुंच जाते हैं। यही वो सेतु है जो हमें हमारी चेतना तक पहुंचाता है। तो इस सेतु को मिस नहीं करना है। 1 घंटा अपने लिए जरूर देना है। गहरा लंबा सांस लीजिए और पूरी शरीर ओम से वाइब्रेशन में आ रहा है। पद्मासन चाहे पद्मासन लगा लें, वज्रासन चाहे वज्रासन लगा लें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो लगा लीजिए। अपने भीतर की वाइब्रेशन को, अपने भीतर के कंपन को महसूस करना है।
शांति से अपने भीतर की ध्वनि को सुने। और अब हम बताने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है आपको? गले से सांस लेनी है और इससे थायराइड तक ठीक हो जाता है और पूरे जो हमारे नलियां हैं, हमारे वेन्स हैं, वो भी क्लीन होना शुरू हो जाती है हमारे गर्दन की, क्योंकि जब यहाँ के सेल्स काम नहीं करते, यहाँ की कोशिकाएं काम नहीं करती, तो थायराइड होता है, थायराइड ग्रंथि जन्म लेती है। तो इसमें इस के अंदर आपको इस तरह से सांस लेनी है। शुरू में हो सकता है खांसी भी आएगी और बाद में भी आ सकती है, तो इसके लिए कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सहज है, क्योंकि अब आप इस गले को सिकोड़ के सांस ले रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ की जो हम वैसे भी इतना क्लीनिंग नहीं कर पाते, इससे पर आसानी से वो क्लीनिंग हो जाती है। तो वापस करते हैं। ऐसे आनी चाहिए, पता तभी चलेगा। इस तरह से आपको ये करना है, आपके पता भी चलेगा, आपको गले में जागृति भी आएगी। अब आपको त्राटक करना है। अभी हम त्राटक कैसे करेंगे? त्राटक के बहुत सारे तरीके हैं, और अभी जो हमारा त्राटक होगा, हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी भ्रुकुटी को यहाँ चढ़ा के और इधर देखेंगे आंखें बंद करके। इस हिस्से में आप चाहे तो अपनी उंगली लगा लीजिए और आप देखें इस हिस्से के अंदर एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति को देखेंगे आप प्रेस करना चाहे प्रेस कर लीजिए, और इस जगह
ज्योति जला लीजिए। देखते रहें, पूरी आंखों को वहीं पर लेके चले जाएं और आती जाती श्वास को आने दें और जाने दें। सिर्फ आपका सारा फोकस अपनी ज्योति पर होगा, दीपक की लौ पर। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। अब पूरा ध्यान उस पर है। धीरे धीरे आँख बंद ही रखें और ज्योति ध्यान में आ जाए। ज्योति ध्यान अब आप सांस जो अंदर जा रही है वो पूरे शरीर में ज्योति कन्वर्ट हो गई है। आपका पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो गया है। अब बाहर से खड़े होके देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक ज्योति है, संपूर्ण ज्योति।
आपके शरीर के सारे कोष जागृत होते जा रहे हैं। आपकी चेतना जागृत होती जा रही है। आपके प्राण जागृत हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। आपकी चेतना में जागृति आ रही है। संतुलन, सेवा सब जागृत होता जा रहा है। आपका पूरा शरीर एक ज्योति बन चुका है। इसका ताप बेहतर होता जा रहा है। आप देखिए कि धीरे धीरे वो ज्योति बाहर फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। चारों तरफ आपकी इस ज्योति से प्रकाश फैल रहा है। इस ज्योति ने आपको प्रकाशमय, प्रकाशवान बना दिया है। आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश सब जागृत होते जा रहे हैं। सब में प्रकाश भरता जा रहा है। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश धीरे धीरे ये पूरी तौर से आपको आनंद की प्राप्ति करा रही है और ये बढ़ती ही जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलती ही जा रही है, फैलती जा रही है। आसपास सब जगह फैल गई है और फैलती जा रही है। ज्योति के पुंज हो आप, बढ़ती जा रही है और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। परमात्मा का शुक्रिया है। अब धीरे धीरे ज्योति हमारे भीतर आ रही है। वापस आ रही है, वापस आ रही है। राजस्थान में, फिर आपके जयपुर में आ गई है, फिर और पास में और पास में, अब आपके पास आ गई, अपने एरिया में आ गई, और पास। अब वो ज्योति आपको अपने हृदय में दिखने लगी है और वो ज्योति मस्तिष्क में दिखने लगी है और आपने उसे संग्रहित कर लिया अपने भीतर। इसके लिए हमारे गुरु को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आप जिसको भी मानते हैं उसको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। हमारे परमात्मा को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। माता पिता को सबको कोटि कोटि नमन। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि। सभी दोस्त, जानकार, रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी और अनजान लोगों को भी, पति पत्नी को भी कोटि कोटि, सबको प्रणाम। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी प्रणाम, स्वयं को भी प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रख लीजिए, हथेली को चेहरे पर लगाए, हल्का हल्का रख करें। दोनों हथेली अपनी आंखों के सामने लाएं और पलक झपकाते हुए दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंखें, और आपको प्रणाम।